अल्लाह ताला सबको सलामत रखे, सबको दीन की समझ और दीन पे सख्ती से अमल के साथ जिंदगी गुजारने की तौफीक बख्शे। सबसे पहले एक मर्तबा दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम वालिही व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातुन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जो लोग आकर चले गए उनके तरफ आपको तवज्जो देने की जरूरत नहीं है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि सामईन से ज्यादा हमारे स्टेज पे उलमा की टीम मौजूद है। ये तो बहुत बड़ी बात है। और सामईन वैसे भी अब जलसा सुनने नहीं आती हैं, ये सामईन जलसा देखने, जलसा घूमने आया करती हैं। फला साहब फ्लाइट से आ रहे हैं, हिंदुस्तान के ब्रांडेड हैं, इस मैदान में आपको जगह नहीं मिलेगी। और वही चीज अगर कोई आपके इलाके का इंसान सुनाए तो आप उसे कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। ये हमारा मिजाज बन गया, इसमें तब्दीली की जरूरत है। आज से 20 से 30 साल पीछे आप जाएं और जायजा लें तो आपको मालूम पड़ेगा कि 20 से 30 साल से लेकर के अब तक बेशुमार जलसे जुलूस और उर्स की महफिल मुनक्किद हुई। कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं बचा जिस पे बयान किया जाए। नमाज पे बेशुमार बयान हो गए, लेकिन ये कौम आज तक बेनमाजी ही रही। ज़कात पे बेशुमार बयान हुए, लेकिन ये कौम उसे भी कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। वालिदैन के हुकूक पे बयान हुए, पड़ोसियों के हुकूक पे बयान हो चुके। यतीम के साथ कैसा सुलूक करना चाहिए वो भी बयान हुआ। आलिम के साथ किस तरीके से जिंदगी गुजारनी चाहिए ये भी बयान हुआ। इमाम की उलमा की इज्जत क्या है ये भी बयान हो चुका। इन तमाम बयानात होने के बाद हमें ये फैसला करना है कि हमारी इस अवाम के अंदर, इस कौम के अंदर किसी तरह की तब्दीली आई या नहीं, किसी तरह का फर्क हुआ या नहीं। एक भी इंसान ये बता दे मुझे कि आज से 10 साल पहले फला साहब माँ बाप की खिदमत नहीं करते थे, आलिम साहब ने तकरीर की और उसने उस तकरीर पे अमल करके माँ बाप की खिदमत शुरू कर दी। बेशुमार तकरीरें हुई, ये कौम सुन करके दिमाग से निकाल दी। मेरी बात को आप गौर से सुनने की कोशिश कीजिए। अब वो वक्त नहीं है कि चैंक कर चिल्ला करके तकरीर किया जाए और आपको बताया जाए। अब वक्त वो आ चुका है कि कौम के जितना ज्यादा से ज्यादा मौका मिले इस्लाह की कोशिश की जाए। चैंक कर चिल्ला करके तकरीर करना मुझे भी आता है, बेशुमार मेरी क्लिप यूट्यूब पे मौजूद। लेकिन अब वक्त इजाजत इस बात की नहीं देता कि अब इस कौम को चिल्ला करके बताया जाए। अब वक्त इस बात के लिए तैयार है कि इस कौम के दिल में उतरने वाली बात आसान लबो लहजे में पेश की जाए। पूरे हिंदुस्तान में मुसलमानों पे जुल्म और सितम हो रहे हैं।
मुसलमानों को कोई पूछने वाला नहीं, कोई सपोर्ट करने वाला नहीं। जरा सा जहन को करीब रखिएगा, और अगर आप हजरात जरा सा इधर उधर हुए तो मैं फौरन अपनी तकरीर खत्म कर लूंगा। पूरे हिंदुस्तान में मुसलमानों की जो हालत है वो अफसोस के लायक है, अफसोस के। और ये मुस्लिम कौम को हिंदुस्तान के अंदर कभी मुस्लिम नाम पूछकर मारा जाता है, कभी इसके ड्रेस को देखकर मारा जाता है, और कभी मुसलमान खानदान होने के नाम पर इस पे जुल्म किया जाता है। फिर भी ये कौम न संभलने के लिए तैयार और न ये कौम सुधरने के लिए तैयार है। मुस्तफा करीम ने फरमाया, अल उलमा वरसतुल अंबिया, लोगों उलमा की जो टीम है वो नबियों के वारिसीन है। लेकिन ये कौम अपने आप को ये कहते नजर तो आती है कि मैं सबसे ज्यादा कामयाब मुस्तफा का आशिक हूं, मरने के बाद हमारे पीर हमको जन्नत दिलवाएंगे। माफ करना, आपने मुस्तफा की हदीस का इनकार किया, मुस्तफा के कौल का इनकार किया। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपने अगर मुस्तफा की हदीस का इनकार किया है, मुस्तफा के अक़वाल का इनकार किया है, तो आप दुनिया में भी नाकाम है, आखिरत में भी आप नाकाम हो जाएंगे। आप जा किधर रहे? आपका ही कहना है ना, ये मौलाना साहब क्या होते हैं, ये मौलाना ऐसे वैसे इंसान होते हैं। आलिम दीन नबियों के वारिस होते हैं। मेरी बात आप लोग को समझ में आ रही है? गौर से सुनिए। अब अगर किसी इंसान ने आलिम की तौहीन की, आलिम दीन की शान में गुस्ताखी की, तो सीधे आप यूं समझिए उलमा की टीम मौजूद है। अगर इंसान आलिम दीन की शान में गुस्ताखी करता है तो आलिम दीन नबियों के वारिस है, गोया कि उसने बिल वास्ता या बिला वास्ता अल्लाह की नबियों की तौहीन की है। इसलिए अपने आप को बचाइए, अपना मुहासबा कीजिए। एक मदरसा वाले मेहनत करके इतना अच्छा हीरा तैयार किया, अब ये किसी मस्जिद का इमाम बना। मुस्लिम कौम, मुस्लिम जमात में ये जाकर के अपनी जिंदगी गुजारनी और आपको नमाज पढ़ाना शुरू किया, तो आपका फर्ज क्या बनता था? बहैसियत आलिम, बहैसियत हाफिज कुरान, आप उसके कदमों में अपनी जानों को रख देते। लेकिन इस कौम का तरीका ये बना है कि ये कौम उस मस्जिद के इमाम की इतनी तौहीन की कि मस्जिद के इमाम को इमाम न समझा, बल्कि इसने अपने घर का गुलाम समझा। यही वजह है कि आज मस्जिद के इमामों की कदर न होती है और मस्जिदों के अंदर अच्छे आलिम मौजूद नहीं है, आपको नहीं मिलेगा। आप अपने इमाम को 5,000 रुपया सैलरी देते हैं, ज्यादा से ज्यादा 10। इस इलाके में ज्यादा से ज्यादा आप देते होंगे तो 15, ज्यादा बोल दिया, 7,000 होगा, 7,000 होगा मेरा ख्याल है। आप मुहासबा कीजिए और फैसला कीजिए। आज एक मस्जिद का इमाम 5 वक्त नमाज पढ़ाए, रात में आप बीमार पड़े तो दम करने भी जाए, बच्चों की पैदाइश पे वो काम आए, मरने के बाद जनाजा इमाम पढ़ाए, निकाह के वक्त इमाम पहुंचे,
रात भर आप बारात लेकर के डीजे पे नाच कर आते हैं, इमाम अपने नींद को कुर्बान करके खामोश बैठा रहता है। इतना करने के बाद 24 घंटा ड्यूटी इमाम ने दिया, आपने 1 महीने में इमाम को उसके बदले में सैलरी 10,000 दिया। अफसोस है, लानत है आप पे। बाहर से कोई खतीब आता है, आधा घंटा बयान करता है और उसके नखरे बेशुमार, और आपने एक इमाम से कंपेयर किया और 1 घंटा बयान करने पर उस खतीब को आपने 30,000 40,000 पेश किया है। अल्लाह के सामने आप क्या मुंह दिखाएंगे, क्या अल्लाह? मस्जिद के इमाम जितने पाबंद होते हैं उतने इल्ला माशाअल्लाह खतीब पाबंद नहीं होते हैं। मैं खुद 15 साल से तकरीर कर रहा हूं, शायद ही हिंदुस्तान का कोई करके अब तक बेशुमार जलसे जुलूस और उर्स की महफिल मुनक्किद हुई, कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं बचा जिस पे बयान किया जाए। नमाज पे बेशुमार बयान हो गए, लेकिन ये कौम आज तक बेनमाजी ही रही। ज़कात पे बेशुमार बयान हुए, लेकिन ये कौम उसे भी कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। वालिदैन के हुकूक पे बयान हुए, पड़ोसियों के हुकूक पे बयान हो चुके, यतीम के साथ कैसा सुलूक करना चाहिए वो भी बयान हुआ, आलिम के साथ किस तरीके से जिंदगी गुजारनी चाहिए ये भी बयान हुआ, इमाम की उलमा की इज्जत क्या है ये भी बयान हो चुका। इन तमाम बयानात होने के बाद हमें ये फैसला करना है कि हमारी इस अवाम के अंदर, इस कौम के अंदर किसी तरह की तब्दीली आई या नहीं, किसी तरह का फर्क हुआ या नहीं। एक भी इंसान ये बता दे मुझे कि आज से 10 साल पहले फला साहब माँ बाप की खिदमत नहीं करते थे, आलिम साहब ने तकरीर की और उसने उस तकरीर पे अमल करके माँ बाप की खिदमत शुरू कर दी। बेशुमार तकरीरें हुई, ये कौम सुन करके दिमाग से निकाल दी। मेरी बात को आप गौर से सुनने की कोशिश कीजिए। अब वो वक्त नहीं है कि चैंक कर चिल्ला करके तकरीर किया जाए और आपको बताया जाए। अब वक्त वो आ चुका है कि कौम के जितना ज्यादा से ज्यादा मौका मिले इस्लाह की कोशिश की जाए। चैंक कर चिल्ला करके तकरीर करना मुझे भी आता है, बेशुमार मेरी क्लिप यूट्यूब पे मौजूद, लेकिन अब वक्त इजाजत इस बात की नहीं देता कि अब इस कौम को चिल्ला करके बताया जाए। अब वक्त इस बात के लिए तैयार है कि इस कौम के दिल में उतरने वाली बात आसान लबो लहजे में पेश की जाए। पूरे हिंदुस्तान में मुसलमानों पे जुल्म सितम हो रहे हैं, मुसलमानों को कोई पूछने वाला नहीं, कोई सपोर्ट करने वाला नहीं। जरा सा जहन को करीब रखिएगा, और अगर आप हजरात जरा सा इधर उधर हुए तो मैं फौरन अपनी तकरीर खत्म कर लूंगा। पूरे हिंदुस्तान में मुसलमानों की जो हालत है वो अफसोस के लायक है, अफसोस है। और ये मुस्लिम कौम को हिंदुस्तान के अंदर कभी मुस्लिम नाम पूछकर मारा जाता है, कभी इसके ड्रेस को देखकर मारा जाता है, और कभी मुसलमान
खानदान होने के नाम पर इस पे जुल्म किया जा रहा है। फिर भी ये कौम न संभलने के लिए तैयार और न ये कौम सुधरने के लिए तैयार है। मुस्तफा करीम ने फरमाया अल उलमा वरसतुल अंबिया, लोगों उलमा की जो टीम है वो नबियों के वारिसीन है। लेकिन ये कौम अपने आप को ये कहते नजर तो आती है कि मैं सबसे ज्यादा कामयाब मुस्तफा का आशिक हूं, मरने के बाद हमारे पीर हमको जन्नत दिलवाएंगे। माफ करना, आपने मुस्तफा की हदीस का इनकार किया, मुस्तफा के कौल का इनकार किया। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपने अगर मुस्तफा की हदीस का इनकार किया है, मुस्तफा के अक़वाल का इनकार किया है, तो आप दुनिया में भी नाकाम है, आखिरत में भी आप नाकाम हो जाएंगे। आप जा किधर रहे हैं? आपका ही कहना है ना ये मौलाना साहब क्या होते हैं, ये मौलाना ऐसे वैसे इंसान होते हैं। आलिम दीन नबियों के वारिस होते हैं। मेरी बात आप लोग को समझ में आ रही है? गौर से सुनिए। अब अगर किसी इंसान ने आलिम की तौहीन की, आलिम दीन की शान में गुस्ताखी की, तो सीधे आप यूं समझिए उलमा की टीम मौजूद है। अगर इंसान आलिम दीन की शान में गुस्ताखी करता है तो आलिम दीन नबियों के वारिस है, गोया कि उसने बिल वास्ता या बिला वास्ता अल्लाह की नबियों की तौहीन की है। इसलिए अपने आप को बचाइए, अपना मुहासबा कीजिए। एक मदरसा वाले मेहनत करके इतना अच्छा हीरा तैयार किया, अब ये किसी मस्जिद का इमाम बना। मुस्लिम कौम, मुस्लिम जमात में ये जाकर के अपनी जिंदगी गुजारनी और आपको नमाज पढ़ाना शुरू किया, तो आपका फर्ज क्या बनता था? बहैसियत आलिम, बहैसियत हाफिज कुरान, आप उसके कदमों में अपनी जानों को रख देते। लेकिन इस कौम का तरीका ये बना है कि ये कौम उस मस्जिद के इमाम की इतनी तौहीन की कि मस्जिद के इमाम को इमाम न समझा, बल्कि इसने अपने घर का गुलाम समझा। यही वजह है कि आज मस्जिद के इमामों की कदर न होती है और मस्जिदों के अंदर अच्छे आलिम मौजूद नहीं है, आपको नहीं मिलेगा। आप अपने इमाम को 5,000 रुपया सैलरी देते हैं, ज्यादा से ज्यादा 10, इस इलाके में ज्यादा से ज्यादा आप देते होंगे तो 15, ज्यादा बोल दिया, 7,000 होगा, 7,000 होगा मेरा ख्याल है। आप मुहासबा कीजिए और फैसला कीजिए। आज एक मस्जिद का इमाम 5 वक्त नमाज पढ़ाए, रात में आप बीमार पड़े तो दम करने भी जाए, बच्चों की पैदाइश पे वो काम आए, मरने के बाद जनाजा इमाम पढ़ाए, निकाह के वक्त इमाम पहुंचे, रात भर आप बारात लेकर के डीजे पे नाच कर आते हैं, इमाम अपने नींद को कुर्बान करके खामोश बैठा रहता है। इतना करने के बाद 24 घंटा ड्यूटी इमाम ने दिया, आपने 1 महीने में इमाम को उसके बदले में सैलरी 10,000 दिया। अफसोस है, लानत है आप पे। बाहर से कोई खतीब आता है, आधा घंटा बयान करता है और उसके नखरे पे शुमार, और आपने एक इमाम से कंपेयर किया और 1 घंटा बयान करने पर उस खतीब को आपने 30,000 40,000 पेश किया है। अल्लाह के सामने आप क्या मुंह दिखाएंगे, क्या अल्लाह
मस्जिद के इमाम जितने पाबंद होते हैं उतने इल्ला माशाअल्लाह खतीब पाबंद नहीं होते हैं। मैं खुद 15 साल से तकरीर कर रहा हूं, शायद ही हिंदुस्तान का कोई